हमारे बीच में शेरे पंजाब, हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, दिलों की धड़कन, गरीबों के मसीहा भाई भगवत मान जी हमारे बीच आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और अब मैं अनुरोध करूंगा स्टेज पर जितने मेरे गणमान्य साथी बैठे हैं, माननीय चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर जी, एक बड़ी माला है वो सभी साथी आ जाएंगे, उसमें मैं नाम ले रहा हूं। अनीता पांडे जी, त्रिलोक दीप जी, रोमी भाटी जी, भाई पिंकी त्यागी जी, बहन पिंकी त्यागी जी, नरेश त्यागी जी, प्रधान अनिल त्यागी जी, नरेश लोहमोड़ जी, टीकाराम जाटव जी, ब्रिजेश खारी जी, कृष्णपाल जी, रामवीर तंवर जी, धनगढ़ साहब, विनोद बलारा जी, प्रवीण डागर, मनोज त्यागी, युवराज, ऋषि पहलवान जी, अमित जोश जी, आशीष लोहिया जी, सुनील लोहिया जी, सभी साथी आ जाएंगे। एक बार हाथ माला में हाथ लगवाएंगे। जोरदार नारा लगाएंगे, आम आदमी पार्टी, भगवंत मान, केजरीवाल, ब्रह्म सिंह तंवर। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे आज के दूल्हा, हमारे दिलों की धड़कन, छतरपुर की शान, जिनके नाम से हमारा अस्तित्व है, जिनके नाम से हमारा आत्मगौरव है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर जी आए और हमें संबोधित करें। मंच पर उपस्थित हमारी इस आज की सभा के मुख्य अतिथि, शेरे पंजाब, पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवत मान जी और सम्मानित मंच, मेरी बात जो अधूरी रह गई थी मैं उसे पूरा करके ज्यादा देर माननीय मुख्यमंत्री जी के और आप लोगों के बीच में नहीं रहूंगा। जो मेरी बातें जहां से अधूरी रह गई थी वहां से मैं उन बातों को पूरा करना चाहता हूं। तो क्षेत्र का ये जो बुरा हाल इन्होंने 10 सालों के अंदर किया है, इनको ऐसा नहीं, जब वे आम आदमी पार्टी में थे तो तब सभी विधायकों का ब्यौरा माननीय अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा लिया जाता था। अनेकों बार उनको बार बार बुलाया गया और बार बार ये कहा गया कि आपकी शिकायतें आ रही है, अब काम नहीं कर रहे क्षेत्र के अंदर। तो हर बार माफी मांग करके कि जी आगे से कोई शिकायत नहीं आ गई, लेकिन अपने दूसरे कामों में बिजी रहे। और जब लोकसभा का इलेक्शन आया, फिर टिकट मांगने पहुंचे, तो तब माननीय केजरीवाल जी ने उनको कहा था, तुम लोकसभा की बात कर रहे हो, तुमने तो कोई काम किया ही नहीं, तुम्हें तो अब विधानसभा का भी टिकट नहीं मिलेगा। तब उन्होंने पार्टी से किनारा करके तब ये वहां से रिजाइन करके और वॉशिंग मशीन की तरफ गए थे। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जब से आई है, हम सब दिल्ली वासियों का पहली बार ऐसा महसूस हुआ है कि हमारा भी सरकार के अंदर साझा है। साझा किस तरह है कि दिल्ली की सभी बहनों के लिए ये पहली ऐसी सरकार है, दिल्ली की सभी बहनों के लिए डीटीसी की बस में फ्री यात्रा माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने की। तो उन्हें ये महसूस हुआ कि इस सरकार के अंदर हमारा भी साझा है, हमारा भी साझा है इस सरकार के अंदर। तो 200 यूनिट जो बिजली की फ्री की थी, वो भी लोग बहुत ही घमंड के, प्राउड के साथ कहते हैं कि हमारा 0 बिल आता है।
तो महसूस हुआ लोगों को कि हमारा भी दिल्ली सरकार के अंदर साझा है। पानी माफ, पानी का कोई बिल नहीं आए तो महसूस होता है कि हम भी सरकार में साझीदार हैं और हमारा भी हिस्सा बनता है। और अब तो और भी बढ़ाकर सबसे बड़ा महिला योजना सम्मान पहली बार अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में किया है, ये शायद आज तक हिंदुस्तान में कोई भी सरकार नहीं कर पाई। 2100 रुपया हर महीने व्हाइट का पैसा उनके अकाउंट में जाएगा, 18 साल की आयु से लेकर के 60 साल की आयु तक सभी बहनों के लिए। ये माननीय केजरीवाल जी ने किया है। तो बताइए कि हमारा सरकार के अंदर साझा है कि नहीं है? हमारे सरकार के अंदर साझा है तो हमारे बुजुर्गों के सम्मान के लिए, जिनकी आयु 60 साल से अधिक है, 60 साल की आयु से अधिक वाले सम्मान के लिए, उनके लिए संजीवनी योजना का आयोजन किया है। उसमें किसी भी हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, अमीर है, गरीब है, 1 रुपया खर्च आए, 50 लाख रुपया खर्च आए, वो सारा दिल्ली की सरकार करेगी। माननीय अरविंद केजरीवाल जी वो सारा पैसा देंगे और ये माफ उनके लिए किया है। तो ये बताइए बुजुर्गों का सम्मान है कि नहीं है? ये बुजुर्गों का सम्मान हुआ, महिलाओं का सम्मान हुआ। दिल्ली के किराएदार मकान मालिक का रफड़ा ना रहे, आदि झंझट खत्म हो जाता है। तो दिल्ली में जितना भी किराएदार है उनका बिजली पानी माफ, ये केजरीवाल जी ने पहली बार किया है। आज तक किसी ने किया है कि नहीं? तो ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने हमें अपनी सरकार में हिस्सेदार बनाया है, पहली बार हम गर्व से कह सकते हैं कि दिल्ली में हमारी सरकार है। तो हम ऐसे केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाए कि नहीं बनाए? बनाए कि नहीं बनाए? जोर से बताए। तो दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी और मैं आपका सेवक, जिसे आज अपोजिशन के लोग ये चाहते हैं कि कोई भी आ जाए पर ये ना आए, कहते क्यों कि इससे खतरा पैदा है हमें। कोई रह जाए आप ही आओगे। तो उसके लिए षड्यंत्र करते हैं, उसके लिए पैसा, वोट की कीमत बताते। पहले 1000 की थी, फिर 2000 की, अब सुना है 3000 हो गए हैं। आप लोगों का भय इतना ही है, ये 10,000 भी करेंगे और शायद आता भी होगा इतना। उस पैसे को रोकने के लिए, ये बात खत्म करने के लिए 10,000 का है, तो ये 8,000 खुद खाते होंगे 2,000 दे करके। तो ये इसको हम सब ने रोकना होगा। और मैं तो कहता हूं अगर ये 2,000 रुपया बांट रहे हैं, 3,000 बांट रहे हैं, ले लो, लेकिन वोट झाड़ू की दो। दारू नोटों पे ना दारू पे, नोटों पे ना दारू पे। लोग कहते हैं कि जो कस्में खिलाते हैं, हिंदू जाता है तो ग्रंथ पे, उस पे हाथ रखवाता है, गीता पर। कोई मुसलमान भाई जाता है तो कुरान रख रखी है। कई बहनों से बच्चों की कसम लेता है। तो मैं कहा पैसा लो और अंटी चढ़ा लो, कसम चढ़ेगी ही नहीं। पैसा जरूर लो, छीनने से तो रहा, और कह दो कि वोट झाड़ू पे जाएगी, वोट हमारे भाई अरविंद केजरीवाल के पास जाएगी। दिल्ली में उन्हीं की सरकार बनी है। पिछली बार गलती से 62 रह गए थे, अब इनको पूरा 70 करना है।
ये डिसाइड करना है, 100% करना है एक बार। फिर देखिए दिल्ली के डेवलपमेंट को, फिर देखिए हमारी और आपकी सबकी ताकत को। हम सब मिलकर के ये काम करें। दिल्ली में पहला नाम माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने आपके छतरपुर विधानसभा का सम्मान किया। उन्होंने पहला नाम ब्रह्म सिंह तंवर करके छतरपुर विधानसभा का पहला नाम आया था। आपसे एक प्रार्थना है मेरी मंच के द्वारा कि इतना सम्मान आप लोगों का किया, तो उनके सम्मान में ये छतरपुर की सीट जब गिनती होगी तो पहले नंबर पर आए, इस बात का आपने ध्यान करना है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, भगवंत मान। मैं आप सबसे अपनी बात समाप्त करते हुए आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतनी बड़ी संख्या में यहां आकर आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए करने का जो फैसला लिया है, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और कुछ जो मेरे साथी हैं बराबर की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी से 2 बार चुनाव भी लड़े हैं विधानसभा का, अनेक अच्छे पदों पर हैं, डिस्ट्रिक्ट में पदों पर हैं, 1-2 प्रदेश के पदों पर भी हैं। ऐसे 35-40 की संख्या में माननीय भगवत मान जी के कर कमलों द्वारा वो आम आदमी पार्टी आपके मंच से ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं उनका वेलकम करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। बाकी हमारे इस लोकसभा के जो इंचार्ज है अपने माननीय गुनीश अग्रवाल जी, वो उनका नाम बोलेंगे और माननीय भगवत मान जी उनको पटका पहना करके आम आदमी पार्टी ज्वाइन कराएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, श्री अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, श्री अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, श्री भगवत मान जी जिंदाबाद। अभी आपने बहुत ही जोशीला भाषण अपने प्रत्याशी का हमने सुना। आपको ये जो अपार जनसमूह है, ये निश्चिंत करता है भगवत मान जी कि आपका एक विधायक यहां से आप श्योर समझिए। उसी बीच में हमारे बीच में आए हुए हैं भाई सुरेंद्र बलारा जी और रवि लोहिया जी, वो भी स्टेज पर आ जाए। रोमी भाटी जी आ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। और अब गुणेश जी आएंगे और जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है उसको स्टार्ट करेंगे। आज आप सबको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आम आदमी पार्टी का परिवार और बढ़ता जा रहा है। अरविंद जी की नीतियों को, उनके कार्यों को देखते हुए देवली विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भाई गगन श्री लाल प्रधान जी, मैं जैसे जैसे नाम लूं प्लीज जल्दी आते जाएं। प्रेम से रिक्वेस्ट करूंगा। प्रेम चौहान जी हमारे देवली विधानसभा के प्रत्याशी हैं। गगन श्री लाल प्रधान जी पूर्व प्रत्याशी देवली विधानसभा बीजेपी छोड़कर हमारे साथ आ रहे हैं। ये पूर्व जिलाध्यक्ष हैं एससी मोर्चा के, पूर्व प्रवक्ता हैं युवा मोर्चा के। इनके साथ राम ठाकुर जी कृपया मंच पे आ जाएं। राम ठाकुर जी, भरत सिंह जी, तो जल्दी कर लें, आते जाएं। राम ठाकुर जी, भरत सिंह जी, सतपाल प्रधान जी, तिलक राज जी, रिंकू प्रधान जी, मयंक जी, शुभम, अभिषेक, सचिन, विवेक, दिनेश जी, रणबीर जी, इश्ताक भाई, इशफाक भाई माफी,
इसी ज्वाइनिंग के क्रम में मैं अब ब्रजेश खाड़ी जी, पूर्व प्रत्याशी छतरपुर निगम वार्ड के ब्रजेश खाड़ी जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और मान साहब के सत्यपाल प्रधान, बस वो प्रधान है, सत्यपाल प्रधान। पंकज जी और जीत साड़ी जी, छतरपुर विधानसभा से पंकज जी, जीत साड़ी जी, देवली विधानसभा से सतपाल प्रधान जी। सतपाल प्रधान जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो भी मंच पर आए और विधिवत रूप से आम आदमी पार्टी में शामिल हो। अब मैं सभी से आग्रह करूंगा, सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत, आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया मंच को खाली करें, मान साहब को आगे भी जाना है। आप सभी के धैर्य का बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को जिसको सुनने आप यहां पे आए हैं, मैं अब उस आवाज को आपके बीच लाना चाहता हूं। मान साहब का प्यार ही ऐसा कि सब उनसे पटका पहनना चाहता है। और बड़ी चीज यह है कि बीजेपी छोड़ के सारे आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी नवागंतुकों के लिए, आपके परिवार में आए हैं। इनको लगना चाहिए कि अपना घर छोड़ के नहीं आए, नए घर में आए हैं। खिलार सिंह तंवर जी, खिलार सिंह तंवर जी भी बीजेपी छोड़कर आज छतरपुर विधानसभा से हमारे बीच, हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। मंगल सेन प्रधान, मंगल सेन प्रधान जी, भारत माता की, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। अब मैं भगवान मान जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और मंच पर अपने विचार रखें। भगवान मान जी, जोरदार तालियां हो, लगे कि छतरपुर में आए हुए हैं। छतरपुर विधानसभा के इस जन सैलाब में, जिसमें सत्कारयोग बुजुर्ग, माएं, बहनें, युवा साथी, छोटे बच्चे, पत्रकार साथी, इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हैं। और इस समय जब काम का समय है, घर में कबीलदारी के कामों का समय है, उस समय इतनी भारी संख्या में माएं बहनों का आना बहुत बड़ी बात है। मैं प्रणाम करता हूं सबको, नमस्कार करता हूं। कोई लंबा चौड़ा भाषण देने नहीं आया, एक दो बातें आपसे करूंगा। वो बातें भी कोई बेगानी नहीं है, बातें भी कोई पराई नहीं है, वो बातें भी आपके घरों की हैं, वो बातों का संबंध भी आपके चूल्हे की आग से है, उन बातों का संबंध भी आपके बच्चों की पढ़ाई से है, उन बातों का संबंध भी आपके बेटे बेटियों के रोजगार से है, उन बातों का संबंध भी आपके बुजुर्गों के इलाज से है। आम आदमी पार्टी लड़ाई की बात नहीं करती, हम तो बच्चों की पढ़ाई की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी ने हमें कहा है,
अस्पतालों की बात करनी है, बिजली पानी की बात करनी है, गली नालियों की बात करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी है, रोजगार की बात करनी है। हमने गाली गलोच वाली राजनीति नहीं करनी है बिल्कुल। वो जिनको गाली गलोच देना आता है वो गाली गलोच करते रहें, हम तो यही काम जानते हैं। मैं पंजाब से आया हूं, लगभग 3 साल हो जाएंगे 16 मार्च को पंजाब में सरकार बने हुए। तो आपको सुन के ताज्जुब भी होगा, बहुत से मेरे पंजाबी भाई बैठे ने, तुसी फोन करके पूछ लियो, तुसी अपने दोस्तां मित्रां नूं पूछ लियो कि पंजाब दे विच 90% घरों को बिजली का बिल 0 आता है जी। और पंजाब में 50,000 नौजवान बेटे बेटियों को सरकारी नौकरी देके के आपके सामने खड़ा हूं जी। फोन करके पता कर लेना, कोई जुमला नहीं है इसमें। तो बड़ी खुशी हुई कि दिल्ली से हमने ये जोत जो जगाई है, जैसे हम दिवाली के समय एक दिए से दूसरा दिया जगाते हैं, ऐसे हमने पंजाब वालों ने, आपने 15 और 20 में यहां पे ईमानदारी का दीप जलाया आम आदमी पार्टी का, उसी दीप से हमने भी रोशनी ले ली, हमने पंजाब में अपना दिया जला लिया। वो पंजाबी च कहंदे है, दही जिन्ना मर्जी जमाना होवे, जागदा तो एक चमचा ही चाहिए होंदा है। आपसे हमने जाग लिया, हमने पंजाब में दही जमा लिया ईमानदारी का। वो हम सुनते थे ना पहले, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, वो वाला काम है। तो अभी मैं आज महरौली से आया हूं, उसके पहले कस्तूरबा नगर था, कल मैं नरेला था, बादली था, बुराड़ी था, तिलक नगर, राजौरी गार्डन, हरिनगर, कृष्णा नगर, उधर जमुना पार, गीता कॉलोनी, करोल बाग, विश्वास नगर। इतने तो बीजेपी वालों को नहीं पता होंगी गलियां जितनी मुझे पता है, क्योंकि कभी गलियों में आए हो तो पता चले ना। हम लोग निकली गलियों में से, यहीं पे पले बड़े हैं भाई साहब। जहां भी मैं जाता हूं लोग एक ही बात कहते हैं कि हमने तो 5 तारीख को अपने छोटे, अपने बड़े भाई, अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को लाना है, बाकी जो मर्जी बोलता रहे कुछ। ये जो बीजेपी वाले, इनकी 20-21 राज्यों में, देश में 20-21 राज्यों में इनकी सरकार है, 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आप इनसे पूछ के देख लेना, 20 में से एक भी गिनवा दें यहां बिजली फ्री हो, यहां अस्पताल अच्छे हों, यहां सरकारी स्कूलों की कायाकल्प हो गई हो, एक भी राज्य बता दें। गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है भाई साहब, पूछ के देख लेना गुजरात वालों से। नीयत साफ नहीं है इनकी, ये गालियां देते हैं बल्कि कामों को रोकते हैं। अभी ये 1 महीना पहले तक केजरीवाल को गालियां दे रहे थे, ये फ्री की रेवड़ियां बांटता है, ये महिलाओं को मुफ्त बसों में सफर की सहूलत देता है, ये बिजली फ्री करता है, ये बच्चों को फ्री पढ़ाता है, ये अस्पतालों में फ्री इलाज करवाता है। ये फ्री की रेवड़ियां हैं, ये फ्री की रेवड़ियां हैं, ये खतरनाक हैं, ये देश के लिए अच्छे नहीं। जब उनको पता चल गया, जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2100 रुपया महिलाओं को दूंगा, बहनों को दूंगा, मान सम्मान की राशि, जब लाखों की संख्या में बहनों ने रजिस्ट्रेशन करवाई तो इनको पता चला ये तो काम खराब हो गया। फिर इन्होंने रेवड़ी की जगह अपना 2500 रुपए वाला पापड़ बांटा। लेकिन लोग रेवड़ी पे यकीन कर रहे हैं, पापड़ पे यकीन नहीं कर रहे, क्योंकि उससे पहले इन्होंने 15 लाख वाला पापड़ भी बांटा था एक। वो 15 लाख भी नहीं आया था, काला धन भी नहीं आया था, 2 करोड़ नौकरियां हर साल, वो वाले पापड़ इन्होंने बांटे हुए हैं। बाद में ये कह देते हैं वो तो जुमला था जी। हम जुमला नहीं सुनाते, हम वो कहते हैं जो कर सकते हैं।
और वही करते हैं जो कहते हैं। हम ये नहीं है कि हम आपको कह दें ये कर देंगे वो कर देंगे, बाद में हो ना। हम पैसे कमाने नहीं आए राजनीति में। अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, उनकी पत्नी भी इनकम टैक्स की कमिश्नर थी, IRS अफसर हैं दोनों। सब कुछ छोड़ छाड़ के जनता की सेवा में आ गए। मैं बहुत फेमस कलाकार था, आपने मुझे टीवी में देखा होगा, लफ्टर चैलेंज से देखा होगा, हिंदी वालों ने, पंजाबी वाले बहुत देर पहले से जानते होंगे। हमें क्या जरूरत थी इधर आने की? मनीष सिसोदिया बड़े पत्रकार थे, बड़े चैनलों में काम करते थे। हमें क्या जरूरत थी इधर आने की? अगर ये अच्छे निकलाते, हमें क्या जरूरत थी? ये सुबह उठकर हमें गालियां देने लगते हैं, हमें क्या जरूरत थी इनकी गालियां लेने की? लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, गटर को साफ करना है तो गटर के अंदर घुसना पड़ेगा भाई साहब। देते रहे गालियां जितनी देर आप हमारे साथ हैं, हमें कोई परवाह नहीं इस बात की। और अब हर बार बीजेपी कहती है, हर स्टेट में जब इलेक्शन लड़ती है बीजेपी, चुनाव लड़ती है, तो हर बार एक नारा देते हैं, अब की बार इतनी पार। दिल्ली में नहीं कहते ये कभी भी, क्योंकि इनको पता है अब की बार ना इस पार ना जमुना पार। तो इनको पता है दिल्ली में नारा नहीं देते ये, क्योंकि दिल्ली के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पूरे देश से आए हुए लोग हैं। पंजाबी भी बैठे ने, पूर्वांचली भी बैठे ने भाई हमारे, हरियाणा से भी आए हुए हैं, राजस्थान के लोग भी बैठे हैं। दिल्ली है, देश का दिल है, एक गुलदस्ता है, और गुलदस्ता वही अच्छा लगता है जिसमें तरह तरह के फूल हो और हर फूल की अपना रंग और सुगंध हो। गुलदस्ता वही होता है। ये छतरपुर का गुलदस्ता देख रहा हूं, कमाल के रंग खिले हुए हैं, कमाल के रंग खिले हुए हैं। भाई ब्रह्म सिंह तंवर जी हमारे उम्मीदवार हैं, आपके बीच में रहे हुए हैं, आपकी दुख तकलीफों का पता है, इसीलिए जो तालियां बजा रहे थे जब कह रहे थे कि हमने छतरपुर में सबसे ज्यादा मतों से रिकॉर्ड बना के यहां से विधानसभा में ब्रह्म सिंह तंवर जी को भेजना है, तो सबसे ज्यादा तालियां बज रही थी। वो तालियां दिल से थी, वो तालियां किराए पे या दिहाड़ी पे लाके वो तालियां नहीं आप सुन सकते। ये दिल से है, ये बढ़ास है, इसको बढ़ास बोलते हैं। अगर दिहाड़ी वाली सुननियां है तो टीवी पे मोदी जी की रैली सुन लेना, 5-10 मिनट बाद जब मोदी जी सांस लेते हैं तभी आगे से होता है मोदी मोदी। वो दिहाड़ी वाले होते भाई साहब, बेचारों को दिहाड़ी भी नहीं मिलती, रो रहे थे एक दिन रैली के बाद कि 400 कहा था, अभी 100 भी नहीं दिया, दिहाड़ी भी मुकर जाते हैं उनकी। तो भाई साहब हम वो तो है नहीं। तो सुबह सुबह जब जाओगे 5 तारीख को, 5 फरवरी को, अच्छे से नहा धो के पूजा पाठ करके भगवान का नाम लेके, रब दा नाम लेके, वाहिगुरु दा नाम लेके अपने चुनाव के पोलिंग बूथ में जाना। अपना बटन कितने नंबर पर है जी तंवर साहब? अपना बटन मशीन में 3 नंबर पर है, लेकिन आना पहले नंबर पर है। तंवर साहब की खूबसूरत फोटो भी लगी होगी, सामने चुनाव चिन्ह भी होगा, 3 नंबर वाला बटन दबा के वापस आ जाना। किसी और नंबर की फोटो या किसी और नंबर के चुनाव चिन्ह की तरफ देखने की कोशिश मत करना, वरना आंखों में काला मोतिया उतर सकता है। इतने भ्रष्टाचारी हैं ये, देखने ही नहीं। अब जिस रास्ते पे हमने जाना ही नहीं उस रास्ते के बारे में पूछना क्यों भाई? तो मैं इनको जानता हूं, बहुत देर से जानता हूं। ये बीजेपी वाले, ये कांग्रेस वाले, इनके पास कुछ नहीं है भाई साहब। मैं पूरी दिल्ली घूम रहा हूं, कैसी बात है? बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं, कांग्रेस का कोई झंडा नहीं, और केजरीवाल जैसा किसी के पास डंडा नहीं। अगर ना काम करें तो डंडे से करवाते हैं, फिर हम धरना भी दे देते हैं हम एलजी के घर पे। तो इनके पास कुछ नहीं है।
पत्रकारों ने मुझे कहा कितनी सीटें आएंगी, मैं कहा आम आदमी पार्टी वाले हैं, हम सर्वे में नहीं आते, हम तो सीधा सरकार में आते हैं। सर्वे वर्वे में नहीं आते हम, सर्वे तो घर पे बैठ के कर लेते हैं। ये जनता, ये सर्वे असली ये है। अब इस समय रात, कितने रात गए, मेरी गाड़ी देख लो आप, फूलों से भरी हुई है, मैं, मेरी पगड़ी में अभी भी फूल होंगे। भाई साहब, ये पत्तियां नहीं है गुलाब की, इनकी किसी करेंसी में आप कीमत नहीं लगा सकते। ये प्यार है, लोगों का प्यार, इनकी कोई कीमत नहीं है। मैं तो परमात्मा से अरदास करता रहता हूं, भगवंत मान, कोई पुराने जन्म के पुण्य हैं जो आपको इतना प्यार कर रहे हैं। माएं सिर पलोसती हैं और बड़ी उम्र की दुआएं देती हैं, बहनें दुआएं देती हैं, युवा साथी कंधे पे हाथ रख के सेल्फी खिंचवाते हैं, बच्चे प्यार करते हैं। ये पुराने जन्म के कोई पुण्य है। वरना नेताओं को अब इस समय खासतौर पे कोई जूता नहीं मारता नेताओं को। भाई साहब, इतना नफरत करने वाले लोग। यहां तो फूल आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले हैं, अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, इसीलिए फूल मिल रहे हैं। वरना कांग्रेस और बीजेपी वालों के साथ हाथ मिलाकर बाद में उंगलियां गिननी पड़ती हैं, पूरी हैं या ले गए एक आध, और उंगलियां ना ले जाएं तो छाप छल्ला तो ले ही जाते हैं। भाई साहब, इतने खाली हाथ नहीं जाते ये घर पे। तो मैं इनके अंदर की बातें जानता हूं भाई साहब, इसीलिए मैं तो आपके पास आया हूं। हमारा तो चुनाव चिन्ह ही ऐसा है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मां बहनों को तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ये तो सुबह सुबह 5 बजे भी अंधेरे में भी ढूंढ लेती हैं कहां पड़ा है दारू। आप बहुत ज्यादा खुश मत हो, जरूरत पड़े तो इस समय भी ढूंढ लेती हैं कहां पड़ा है। काम आता है, इस समय भी काम आता है। तो आपने अभी तक इस झाड़ू से हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा भाई साहब। क्योंकि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। साहब, केजरीवाल जी के दिल में बसते हो और केजरीवाल जी आपके दिल में बसते हैं, यही तो खेल है, बस यही तो खेल है। दिलों से कैसे निकाल दोगे, कैद कर दोगे, उनको गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे। पूरी दिल्ली में मैं जा रहा हूं, बस ये तो अब मुकाबला ये है कि छतरपुर वाले पहले नंबर पर आते हैं, महरौली वाले आते हैं, या फिर कोई कमला मार्केट वाले आते हैं, या करोल बाग वाले। नंबर 1 अपने बीच ही है कि सबसे ज्यादा मार्जिन किसका होगा। और जिस तरीके से आप लोगों का मुझे देखने में मूड लग रहा है, मुझे मतलब लग ही रहा है बस। हाँ, और इनके पास पैसे बहुत हैं भाई साहब, ये पैसे बांटेंगे, बांट भी रहे हैं। अगर जी आपके पास आए पैसे लेके, हाथ जोड़ के बेनती करता हूं, छतरपुर वालों मना मत करना भाई साहब। लक्ष्मी घर पे आए खुद चल के मना नहीं करते हम, तो दिवाली वाले दिन दरवाजा खुला रखते हैं, लक्ष्मी आ जाए। अगर आ ही रही है, मना मत करना, आपका ही लूटा हुआ पैसा है, आपका ही लूटा हुआ पैसा है। हाँ, इतना कर देना कि ऐसे पकड़ के बोल देना भी हाँ, और जेब में डाल के इनको बोल देना भी हाँ, और 5 तारीख को सुबह सुबह झाड़ू वाला बटन दबा के इनको बता देना भी हाँ। जो जो समझ गए वो ताली बजा दो, बाकी को माफ है। समझदार लड़का, बहुत समझदार लड़का है जी, बहुत समझदार लड़का है जी, बहुत समझदार लड़का है। नहीं हारोगे आप, मैं बोल दिया आपको भाई साहब, समझदार लड़का है। अब मैं आपकी तरफ से समझूं के चलो अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने और दे भी रहे हैं, और आपके प्यार की कोई कीमत नहीं है किसी करेंसी में। लोगों को अक्सर कहते सुना है, लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे,
लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे, मिलते रहेंगे, जीते रहो, बसते रहो, हंसते रहो, तंदुरुस्त रहो, दोनों हाथ ऊपर जाके दो नारे लगा दो, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। आराम से जाइएगा, धीरे जाइएगा, बच्चे भी हैं, माएं बहनें भी हैं, बुजुर्ग हैं, मिलते रहेंगे, आराम से जाइएगा। और 5 तारीख को रिकॉर्ड बना के आइएगा, 8 तारीख को दिल से दुआएं निकलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत मेहरबानी। मान साहब का 1 मिनट और लेंगे, मान साहब का 1 मिनट। अभी हमारे यहाँ एक सिख संगत आई हुई है, वो सरोपा भेंट करके मान साहब का स्वागत करेगी। सरदार जीत सिंह जी, सरदार हरप्रीत सिंह जी, हरबल जी, डॉक्टर प्रीतम सिंह जी, सरदार श्याम सिंह जी, राणा जी, मान सिंह जी, आरडब्ल्यूए के मनीष जी, सभी साथी। और एक और बात, ये जो बड़ी माला आज भेंट की है किन्नी टाइम्स के डायरेक्टर भाई करण सिंह जी की तरफ से, उनका भी मंच के माध्यम से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। 2 बात बोल, अब युवराज धन्यवाद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी भारी संख्या में आप सभी आए, आपका ये प्यार